हेलो दोस्तों, मैं अज़हर और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम उत्सव। एग्ज़ाम उत्सव में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मंगलुरु, ऑप्शन बी बल्लारी, ऑप्शन सी विजयपुर, ऑप्शन डी हुबली। सही आंसर इसका गाइज यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हुबली। अगर इस हुबली की बात की जाए तो रेल मंत्री पीयूष गोयल और कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने हुबली में एक नई रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। हुबली उत्तर कर्नाटक का एक शहर है। अगर मंगलुरु की बात की जाए तो मंगलुरु का पूर्व नाम मैंगलोर था, जो बदलकर मंगलुरु कर दिया गया। और अगर बल्लारी की बात की जाए तो इसका पूर्व नाम बेल्लारी था। और विजयपुर की बात की जाए तो इसका पूर्व नाम बीजापुरा था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए राजीव, ऑप्शन बी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी विनोद राय, ऑप्शन डी शशिकांत शर्मा। सही आंसर इसका गाइज यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर इनकी बात की जाए श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये वर्तमान में पदस्थ हैं। और 8 अगस्त 2020 को जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। और ये कैग के रूप में शपथ लेने वाले पहले आदिवासी हैं। अगर कैग की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर राजीव महर्षि की बात की जाए तो इनका कार्यकाल का अंत हुआ था 2020 में, और विनोद राय के कार्यकाल का अंत 2013 में हुआ था, और शशिकांत शर्मा के कार्यकाल का अंत 2017 में हुआ था। हाल ही में किस देश के बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए जो एक बंदरगाह पर संग्रहित विस्फोटों का द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी नेपाल। सही आंसर इसका गाइज यहाँ पर लेबनान हो जाएगा। अगर लेबनान की बात की जाए तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार देश में हुए भयानक विस्फोट में कम से कम 137 लोग मारे गए हैं और 5000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अगर मालदीव की बात की जाए तो यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। और अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी हैं। और अगर रूस की बात की जाए तो यहाँ के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किन बातों का आह्वान किया? ऑप्शन ए 1 आई, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी रोग मुक्त और ऑप्शन डी 5 आई। सही आंसर यहाँ पर गाइज आपका ऑप्शन डी 5 आई हो जाएगा। अगर 5 आई की बात की जाए तो आप सोचोगे 5 आई है क्या, तो इसकी बारे में आपको बताता हूँ। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आह्वान किया था कि हमें 5 आई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें से नंबर 1 है आपकी इंटरनेट, नंबर 2 है आपकी इंक्लूजन, नंबर 3 है आपकी इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर 5 है आपकी इनोवेशन। रक्षा मंत्रालय की ये पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के विज़न के तहत शुरू की गई है। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 5 जून। सही आंसर गाइज यहाँ पर आपका 12 अगस्त हो जाएगा। अगर इस 12 अगस्त की बात की जाए तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। और अगर विश्व हाथी दिवस की बात की जाए तो ये हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। और अगर 1 मई की बात की जाए तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो 1972 से आरंभ हुआ। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंगदान दिवस, ऑप्शन बी विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी डाक दिवस और ऑप्शन डी महिला सुरक्षा दिवस। सही आंसर यहाँ पर आपका अंगदान दिवस ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामान्य मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रोत्साहन करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर वर्ष लगभग 5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु अंगों की अनुपलब्धता से हो जाती है। और विज्ञान दिवस की बात की जाए तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और महिला सुरक्षा दिवस 10 मई को मनाया जाता है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के बाद किसके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो जाएगा। अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और अगर इस बिल की बात की जाए जिसको मंजूरी दी गई है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई है। और अब इस वर्ष 31 अक्टूबर से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद किसे कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी प्रियंका गांधी और ऑप्शन डी सोनिया गांधी। सही आंसर सोनिया गांधी हो जाएगा।
निम्न में से किस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली पेंशन के पंजीयन की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ऑप्शन बी गोवर्धन योजना और ऑप्शन सी श्रेयस योजना और ऑप्शन डी नया सवेरा नई उड़ान। सही आंसर गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके तहत क्या होता है कि इसके 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली पेंशन के पंजीयन की शुरुआत की गई है। इस योजना से छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल पर लिखी पुस्तक लिस्टिंग लर्निंग एंड लीडिंग के विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी रामविलास पासवान और ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। सही आंसर गाइस यहाँ पर अगर आपका होगा तो वो अमित शाह हो जाएगा। अगर अमित शाह की बात की जाए तो ये वर्तमान में गृह मंत्री हैं और अगर रामनाथ कोविंद की बात की जाए तो ये वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं और रामविलास पासवान की बात की जाए तो ये कैबिनेट मंत्री हैं और प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री हैं। अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो लिस्टिंग लर्निंग एंड लीडिंग की बात की जाए तो इसमें श्री वेंकैया नायडू जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी और 370 का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन गाइज जिसका आंसर आपको स्वयं देना था उसका आंसर मैं खुद बता देता हूँ। अब हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल विश्व विभूषण हरिचंद्र ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। इस साल की शुरुआत में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था, जिसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन गाइस जिसका आंसर आपको स्वयं देना है। हाल ही में विश्व संस्था वर्ल्ड आर्चरी ने किस तीरंदाजी संघ को निलंबित कर दिया? ऑप्शन ए पाकिस्तानी तीरंदाजी संघ, ऑप्शन बी भारतीय तीरंदाजी संघ, ऑप्शन सी श्रीलंका तीरंदाजी संघ और ऑप्शन डी अफ्रीका तीरंदाजी संघ। गाइस इसका आंसर आपको स्वयं देना है कमेंट में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ यार नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको हमारा हर नोटिफिकेशन सुबह 4 बजे मिलता रहे। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम उत्सव।